Hello students, how are you all? I hope you all are well. Students, today we will do the revision of our chapter Papaya's Adventure, and 7 of August ma'am will take your test. So you have to do the revision very well. Okay beta, shall we start? Students, today is the 5 of August and we are doing the revision of our chapter Papaya's Adventure, and 7 of August ma'am will take your test. Shall we start? Students, you have to listen the chapter carefully because यदि आप इसको ध्यान से सुनोगे तो आपको क्वेश्चन आंसर लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे ही समझ में आ जाएंगे. ओके बेटा. Papaya was an odd name to give a grey and white tabby cat with the most beautiful golden eyes and white whiskers and white paws. जो पपाया है वो एक और नेम दिया गया है. किसको दिया गया है? एक टैबी कैट को, जिसकी आइज़ कैसी हैं? गोल्डन है और वाइट विस्कर्स हैं और वाइट पास हैं. लेकिन उसके बारे में एक और थिंग है जो किसने बताई हैं? नायरा और नारायण ने. और ये नायरा और नारायण की पेट है किटन. Beloved her pet kitten was her love for papayas because उसकी पेट किटन को क्या पसंद था? पपायाज. इसलिए उसका नेम क्या रखा गया था? पपाया. When she was a small kitten, she had smelled a ripe papaya in the big blue china fruit bowl in the middle of the dining table. डाइनिंग टेबल के मिडल पर जो एक चाइना का बाउल पड़ा था जिसके अंदर पपाया था, उसकी स्मेल आ गई किटन को. उसने क्या किया? She had jumped up and decided to taste this funny fat fruit. She had eaten up nearly half of it before she was found by नायरा और नायरान. जब कैट ने उस फैट फ्रूट को देखा तो बहुत ही एक्साइटेड हो गई उसको खाने के लिए. उसने उसको हाफ से ज़्यादा खा लिया. इसलिए नायरा नारायण ने क्या रख दिया? उसका नेम किटन से हटाकर उसका नाम पपाया रख दिया. ठीक है. और उन्होंने क्या कहा? दैट्स अ बेटर नेम फॉर हर देन किटी. किटी की बजाय उसका बेटर नेम क्या है? पपाया. उसका पहले नेम क्या था? किटी. और बाद में उसका नेम चेंज करके क्या कर दिया गया? पपाया. इट्स अ फनी नेम, नायरा सैड. नायरा ने क्या कहा? ये तो फनी नेम है. दैट वॉज नॉट द ओनली और थिंग अबाउट देयर कैट. दे डिस्कवर्ड नेक्स्ट समर दैट पपाया लाइक टू ट्रैवल. शी वॉज अ गुड ट्रैवलिंग कैट. पपाया के बारे में एक और अच्छी चीज़ थी और एक अच्छी डिस्कवरी उनको मिली और थिंग कि उसको ट्रैवलिंग करना बहुत अच्छा लगता था. वो एक ट्रैवलिंग कैट थी. दैट समर दे वर टू गो टू कश्मीर फॉर देयर हॉलीडेज़. वो हॉलीडेज़ के लिए कहाँ जाने वाले थे? कश्मीर. बट वेयर शैल वी लीव पपाया? मदर आस. मदर ने पूछा लेकिन हम पपाया को कहाँ छोड़ेंगे? नो वन न्यू. एट लास्ट मदर साथ आई सपोज वी विल हैव टू टेक हर अलोंग. मदर ने क्या कहा? हम इसको साथ ले जाते हैं. दैट वॉज जस्ट वट द चिल्ड्रन वॉन्टेड हर टू से. We will take care of her ourselves. I like always, they promised, shouting happily. बच्चे तो खुद उसको साथ ले आना चाहते थे ना, तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम उसका ध्यान रखेंगे. All papaya saw of the journey was a dark inside of a big, closely woven basket which was bumped, jolted, sat down roughly and carried to and fro. She curled herself up at the bottom of the basket, sighed deeply and fell asleep. लेकिन सारी की सारी जर्नी पपाया ने किस में बिताई? एक बिग बास्केट में. वो बिग बास्केट कैसी थी? वो एक कैन बास्केट थी. दैट हैज़ नो गैप ऑन द साइड. जिसकी साइड पे कोई गैप नहीं था और रफली थी. और कैरी टू एंड फ्रो मीन्स कैरिड बैक एंड फोर्थ, मतलब वो आगे पीछे घूम रही थी लेकिन वो बास्केट से बाहर नहीं निकल पा रही थी. और उसने पूरी की पूरी ट्रैवलिंग उसमें सोकर बिताई. ठीक है. शी वॉक अप एट अनदर बम्प. शी हर्ड समथिंग स्विशिंग पास्ट हर सॉफ्टली. इट वॉज मच कूलर टू. She sat up in her basket, straightening her whiskers and heard नायरा and नायरान shouting with excitement. जब वो अचानक उठी तो उसने क्या देखा कि वहाँ बहुत ठंडा सा था और वह बास्केट में बैठ गई. और उन्होंने क्या देखा कि जो नायरा और नायरान थे वो एक्साइटमेंट से चिल्ला रहे थे. Look at the funny little bots with cushions and curtains, said नायरा एक्साइटली. नायरा ने क्या कहा? वो देखो कैसी लिटिल सी बॉट है जिसके अंदर कुशन है, कर्टन्स है. Those are शिकाराज, लिटिल वाटर टैक्सीज. फादर ने क्या कहा? उन टैक्सीज को क्या बोलते हैं? शिकाराज. शिकाराज क्या होती है? जो लिटिल वाटर टैक्सीज होती है बेटा उनको बोलते हैं शिकाराज. वाओ, देयर इज़ वन थिंग बाय फुल ऑफ फ्लावर्स, सैड नायरान. नायरान ने क्या कहा?
कि फ्लावर से भरी हुई है. एंड देयर गोज ऑन वन विद वेजिटेबल्स एडेड नायरा. और नायरा ने कहा कि एक वेजिटेबल से भरी हुई है. ओह विच इज़ आवर हाउस बोट आस्क्ड नायरा इम्पेशेंटली. पेशेंट नहीं हो रहा था नायरा से. नायरा ने पूछा कि हमारी हाउस बोट कौन सी है. सी इफ़ यू कैन स्पॉट द स्टार ऑफ द कश्मीर रिप्लाइड मदर. मदर ने कहा क्या तुम स्पॉट कर सकते हो स्टार ऑफ द कश्मीर, कश्मीर का स्टार. दैट वन, द वन विथ पिंक कर्टन, वो जो पिंक कर्टन्स वाली है. द वन विथ फ्लावर पोट्स, जिसके अंदर फ्लावर पोट्स हैं. नायरा सैड, नायरा ने कहा, पॉइंटिंग टू अ लार्ज हाउस बोट इन फ्रंट ऑफ दैम, बिल्कुल उनके सामने जो बड़ी हाउस बोट थी उसकी तरफ पॉइंट आउट करते हुए. माई गुडनेस लुक एट द वाटर लिलीज मदर, हैव यू एवर सीन सच एनॉर्मस लिलीज. नायरा सैड सरप्राइज, नायरा ने सरप्राइज से कहा ममा वो लिलीज देखो, क्या आपने कभी इतनी बड़ी लिलीज देखी हैं. They were having fun all by themselves and poor Papaya was not even allowed a peep. वो सब इंजॉय कर रहे थे लेकिन पपाया को तो पीप करना भी अलाउ नहीं था. So as soon as the lid of the baskets was opened, Papaya sprang out with an angry meow. जैसी बास्केट की लीड खुली तो पपाया एकदम से बाहर आ गई और उसने एंग्री मियाओ किया गुस्से से. She is all right, Naira cried, picking her up and squeezing her. नायरा ने कहा she is all right, वो ठीक है. उसे पिक करती है, स्क्वीज़ करती है. लेकिन मदर क्या बोलती है, लेट हर डाउन, शी वॉन्ट्स टू लुक अराउंड, वो बाहर देखना चाहती है, उसे छोड़ दो. एट फर्स्ट साइड द हाउस बोट सीम टू बी अ लिटिल वुडन हाउस. फर्स्टली क्या लगा, वो लिटिल वुडन हाउस लगा. टू विच दे ब्रॉट हर, उसे क्या लगा था कि उसे घर में लाए हैं वुडन के. पिंक कर्टन्स फ्लैप्ड इन द ब्रीज एंड द विंडो एंड द लॉन्ग लीव्स ऑफ अ विलो ट्री सेव्ड आउटसाइड. देयर वर पोट्स ऑफ फ्लावर्स ऑन द बालकनी, patterned rugs on the flowers, a room stuffed with a sofa, calendar, magazine, wooden knickknacks. It looked pretty and comfortable. ये सब कुछ प्रिटी और कंफर्टेबल लग रहा था. कैलेंडर थे, मैगजीन थे, डेकोरेशन मटेरियल था, फ्लावर्स थे. पपाया को क्या लग रहा था कि वो एक वुडन हाउस में है. पपाया हुक्ड अप ऑन द विंडो सिल. पपाया ने क्या किया, विंडो सिल से हुक्ड अप किया और वो फ्रोज हो गई. ठंड बहुत थी ना, तो उसकी बैक क्या होगी, आस्ट, बिल्कुल कर्व्ड हो गई. उसके बाल खड़े हो गए, आइज लार्ज हो गई एंड ब्लैक विद हॉरर, और फियर से ब्लैक हो गई. एट वट शी सो, जो उसने देखा. ऑल अराउंड द हाउस देयर वॉज नथिंग बट अ शीट ऑफ वाटर. लेकिन घर में सारा और क्या था, सिर्फ शीट ऑफ वाटर था, कुछ भी नहीं था. और वो चिल्ला के विद अ क्राई शी स्प्रैंग डाउन एंड रेज्ड अवे टिल शी वॉज इन द डार्क कॉर्नर ऑफ द साइड बोर्ड, जब तक कि वो साइड बोर्ड के कॉर्नर में नहीं पहुंच गई. देन शी हियर्ड एवरीवन लाफ, तो उसने क्या सुना, हर कोई हंस रहा था. दे हैड ट्रिक्ड हर, उसे ट्रिक किया गया था, यानी कि उसको बुद्धू बनाया गया था. नाउ कम टू द बुक वर्क पार्ट. एडवर्ब ऑफ डिग्री. एडवर्ब ऑफ डिग्री मीन्स दे टेल अस हाउ स्ट्रॉन्ग और हाउ वीक समथिंग इज़, कि कोई चीज़ कितनी स्ट्रॉन्ग या कितनी वीक है. एडवर्ब ऑफ डिग्री के लिए आप क्या वर्ड्स यूज़ करते हो, ऑलमोस्ट, एब्सोल्युटली, कंप्लीटली, डीपली, फुली, हार्डली, लिटिल, totally, very and so on. Like see the example, the soup was too hot to be drunk. Okay, now adverb of frequency. Frequency means कोई चीज़ कितनी बार हुई है. Normally, occasionally, often, seldom, these all show to the adverb of frequency. Like Papaya was never even allowed a peep. Here you have to take the adverb of frequency, like usually, every, hardly, never, regularly. This shows the adverb of frequency. Now vocabulary. You have to read the sentences and their meanings according to the word. Firstly, you will read the sentence and according to this you will select the vocabulary. Like more and less used for almost, step by step, gradually, safe and sound, unharmed, odds and ends, many different kinds of things, by and by, eventually, far and wide, over a large area. You will use these vocabulary words according to the sentence, like I followed the recipe step by step. Now punctuation. Commas. Comma किस लिए यूज़ करते हैं, to separate two or more items, to separate two or more adjectives before a conjunctions, and to separate the elements of an address. Okay,
सिंगल क्यूटेशन वर्ड्स ये किसके लिए यूज़ होता है? फॉर द टाइटल ऑफ फिल्म्स, पोइम्स, बुक्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड सो ऑन. लाइक द विंड इन द विलॉज इज़ माई फेवरेट बुक. तो बुक के नेम के आगे क्या आ गया? सिंगल क्यूटेशन वर्ड. ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव अंडरस्टूड what you have to do in the commas and single quotation marks. और बेटा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे बुक वर्क की तो आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ओके, इन नोटबुक वर्क पार्ट यू हैव टू लर्न डिफिकल्ट वर्ड्स, वर्ड मीनिंग्स and question answer. We will do the revisions of notebook work in our next video. Okay beta, bye bye, have a nice day and best of luck for your test.